डी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस एसक्यूएल सर्वर की ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं वेयर के क्लॉज के बारे में। इससे आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, यानी जो रॉज आपको चाहिए सिर्फ वही जो है वो आपको वेयर क्लॉज निकाल के देता है पूरे टेबल में से। ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल जो है वो वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये चेक करें कि यहाँ पे मैंने जो है वो एक टेबल अपना बनाया है एम्प्लॉयज के नाम का। इसमें मैंने कुछ कॉलम्स रखे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ इस टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करवाया। ठीक है, सेलेक्ट डायरेक्ट करके आप यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। ठीक है, ओके, सो अब मुझे इसके अंदर जो है वो वेयर के क्लॉज पे काम करना है। सबसे पहले तो हम ये चाह रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो है वो एडमिन आता है, ठीक है, और वो मुझे ये कहता है कि आप मुझे सिर्फ वही एम्प्लॉय दिखाएं, ठीक है, जिसकी सैलरी 70,000 है। ठीक है, अब अभी तो आपके सामने 6 रिकॉर्ड है तो आपको यहाँ पे सामने दिख गया, लेकिन अगर लेट सपोज हमारे पास 100 ऑफ रिकॉर्ड्स हों तो फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वेयर का क्लॉज तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होगा और हमें किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को लेकर आना है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्वेरी क्या बनेगी, जिसकी सैलरी 70,000 है, मुझे उसका ही सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए, तो हम करेंगे सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, वो कॉलम का नाम जिस पे आपको कंडीशन लगानी है, वेयर सैलरी मेरे पास जो है वो इक्वल होती है इसके 70,000 के। ठीक है, ये मैंने वेयर का क्लॉज लगाया है कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। ठीक है, इस क्वेरी को अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें तो मेरे पास ये सिर्फ मुझे वही रिकॉर्ड ला के दिखा रहा है जिसकी सैलरी 70,000 है। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे पास एडमिन आता है और वो मुझे कहता है कि आपके पास जितने भी रिकॉर्ड हैं आप मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड ला के दें जिसकी सैलरी 70,000 नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे क्वेरी बनेगी, उसके लिए हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल का साइन लगेगा। एसक्यूएल में हम इसको भी नॉट इक्वल का ही साइन बोलते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं फिलहाल ये वाला यूज करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो हम सेम क्वेरी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम साइन लगाएंगे इक्वल की नहीं बल्कि नॉट इक्वल की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिसकी सैलरी 70,000 नहीं है सिर्फ वही रिकॉर्ड आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ पे चेक करो, जिसकी सैलरी 70,000 नहीं है, तो बेसिकली ये नॉट इक्वल का साइन है। उसके अलावा जो मैंने आपको एक और साइन बताया ये भी सेम काम करेगा। ठीक है, दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, ओके, उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम चलें, ठीक है, कि हमारे पास एडमिन आता है और वो कहता है कि उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड हमें दिखाएं जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, ये टोटल हमारा रिकॉर्ड है। एडमिन कह रहा है जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उसका रिकॉर्ड दिखाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है ये ग्रेटर देन वाली साइन पे काम करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे, सेम क्वेरी ही होगी, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर सैलरी जिसकी सैलरी बड़ी होती है 50,000 के। ठीक है, चेक करें तो मेरे पास 50,000 से जिसकी सैलरी बड़ी है उससे उन्हीं का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे पास एडमिन आता है और वो मुझे कहता है कि सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी एज 30 है या उससे ज्यादा है। 30 से अगर लेस है तो उसका रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। ये मेरा टोटल रिकॉर्ड है। 30 या 30 से बड़ी जिसकी एज है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ठीक है, तो फिर कैसे क्वेरी लगेगी, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज तो आएगा ही। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज मतलब हमारे टेबल का नाम जिसकी एज, ठीक है, एज क्या है, ये जो मेरा कॉलम का नाम है ये वाला, ठीक है, बड़ी है या इक्वल है किसके, 30 के। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। ठीक है, तो अब आप चेक करो जिसकी एज 30 है या 30 से अबव है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड लेके आ रहा है। इस क्वेरी की मदद से हमारा जो है वो काम सिंपल हो गया। ठीक है, आप याद रखें कि ये सब जितने भी हम एग्जीक्यूट करें विथ वेयर क्लॉज करें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि जिसकी सैलरी 60,000 से कम है हमें सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड चाहिए। यही क्वेरी लगेगी
लेकिन यहाँ पे आप इस बार क्या करेंगे, लेस देन का साइन देंगे और 60,000 जो भी आपकी कंडीशन है आप वो यहाँ पे लगाएंगे। तो 60,000 से जिसकी सैलरी कम होगी सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वो काम इसमें हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगर मैं आऊं, ठीक है, ये तो आपके पास लेस देन इक्वल, सेम इस तरीके से इसका काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्लॉजेस पे। ठीक है, इनका क्लॉज क्या काम करता है अब हम वो देख लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास जो है वो एडमिन आता है और वो मुझे कहता है कि सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा दिखाएं जिसका डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसका डिपार्टमेंट आईटी, एचआर और फाइनेंस है। सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड एडमिन को देखना है, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड देखना है जिसका डिपार्टमेंट आईटी, एचआर और फाइनेंस है। तो ये क्वेरी जो है वो इनकी क्लॉज की मदद से हो सकती है। किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है, वो आप देखें। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज तो आएगा ही, तो वो तो हम कॉपी यहाँ पे कर ही लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, वेयर डिपार्टमेंट, जिस पे हमें कंडीशन लगानी है, इन। ठीक है, इन का क्लॉज लगाएंगे और फिर यहाँ पे आप इन में वो सारे नाम सिंगल कोट में देंगे जिसके आपको वैल्यू मैच करवानी है। ठीक है, आईटी, एचआर और फाइनेंस, जो जो आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखें, आईटी, एचआर। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फाइनेंस। ओके, फिर से उन्हीं का रिकॉर्ड आएगा जो इन 3 डिपार्टमेंट से मैच करेगा। ठीक है, तो अब आप चेक करो, जो मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट था वो नहीं आया क्योंकि हमारी जो है वो क्वेरी इससे मैच करके ही रिकॉर्ड को लेकर आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लॉज जो है वो है बिटवीन का। बिटवीन का क्लॉज क्या काम करेगा, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास जो है वो एडमिन आते हैं और वो कहते हैं कि जिसकी सैलरी 50,000 से लेके 80,000 तक दरमियान में है। ठीक है, 50,000 से लेके 80,000 तक की सैलरीज के जितने रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका रिकॉर्ड लेके आओ। तो क्या होगा, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय तो आएगा ही, वेयर सैलरी जो कॉलम है वो लिखेंगे, बिटवीन, फिर आपकी जो भी कंडीशन है वो लगाएं 50,000, ठीक है, एंड 80,000। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिकॉर्ड। लेट सपोज एडमिन कहता है कि 50,000 से लेके 80,000 के दरमियान तक की जो रिकॉर्ड है सिर्फ उनके नाम आने चाहिए, सिर्फ उनका फर्स्ट नेम आना चाहिए, या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अगर आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो स्टेरिक को हटा के आप यहाँ पे कॉलम के नाम देंगे, फर्स्ट नेम और क्या चाहिए आपको, लास्ट नेम भी चाहिए तो वो भी ले लें। तो इससे क्या होगा, सिर्फ उन्हीं का फर्स्ट और लास्ट नेम आएगा जिसकी सैलरी 50,000 से लेके 80,000 तक के दरमियान की होगी। ठीक है, तो बेसिकली बिटवीन का क्लॉज यही काम करता है, ये रेंज वाइज रिकॉर्ड को लेकर आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइक का ऑपरेटर है। लाइक का ऑपरेटर में हमारे पास ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हुए काम करते हैं। एक परसेंट का है, एक हाइफन है, एक ब्रैकेट्स है, ये कुछ मेरे पास साइंस हैं जिसको यूज करते हुए लाइक ऑपरेटर पे काम करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मैं ये चाह रही हूँ कि एडमिन आता है और वो मुझे कहता है कि जिसके नाम के शुरू में, फर्स्ट नेम के शुरू में ए है, अहमद और अली, लेट सपोज जिसके नाम के शुरू में ए है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड उनको चाहिए। तो किस तरीके से क्वेरी बनेगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर फर्स्ट नेम लाइक। ठीक है, सिंगल कोट में आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए एंड देन लिखेंगे परसेंट। इससे क्या होगा देखें, तो मेरे पास जिसके नाम के शुरू में ए है वो रिकॉर्ड आ रहा है। अगर आप परसेंट पहले लगाएंगे बाद में ए लगाएंगे तो वो आखिरी के अल्फाबेट को चेक करेगा। अगर आपके शुरू के अल्फाबेट को चेक करवाना है तो परसेंट आपको बाद में लिखना है, अल्फाबेट आपको पहले लिखना है। ठीक है, तो ये तो हमने जो क्वेरी की ये हमने लाइक के साथ परसेंट को लगा के देखा है। अब हम लगा के देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हाइफन है। ठीक है, हाइफन को हम जो है वो किस तरीके से यूज करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम,
ये हमारा टोटल ओवरऑल रिकॉर्ड ये है, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जिसके नाम का सेकंड वर्ड आई है, ओके, सिर्फ वही रिकॉर्ड आया। तो फिर किस तरीके से क्वेरी बनेगी? वेयर फर्स्ट नेम सेकंड, हमें सेकंड पे आना है, सेकंड अल्फाबेट पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो जो है वो हम यहाँ पे ये लगाएंगे साइन, देन आपका अल्फाबेट आएगा एंड देन परसेंटेज। चेक करते हैं। तो अब आप चेक करो कि ये सेकंड लेटर को फोकस करते हुए रिकॉर्ड को लेकर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और मेरे पास क्या था, अगर हम यहाँ पे आए, नेक्स्ट मेरे पास एक और क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का काम किस तरीके से होगा, यहाँ पे आने के बाद हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। और ये हमारा तो ओवरऑल रिकॉर्ड हमारा क्या है, ओवरऑल रिकॉर्ड हमारा ये है, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि जिसके नाम के शुरू में एस है, जेड है, ठीक है, और उसके अलावा एफ है, ठीक है, ये तीनों के रिकॉर्ड लेके आए। तो फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे वो सारे अल्फाबेट्स जिसके शुरू की वैल्यूज को हमें मैच करवाना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एस, उसके अलावा जेड और एफ, ठीक है। लेट्स सपोज हम चेक करते हैं, तो क्या इसने मुझे कोई भी रिकॉर्ड को जो है वो रिटर्न नहीं किया पर्सन के साइन ने। तो अब आप चेक करो, जिसके नाम के शुरू में एस जेड एफ है वो रिकॉर्ड लेके आ रहा है। अब लेट्स सपोज आपको किसी के आखिरी के चेक करवाने हैं, तो आप यहाँ पे वो अल्फाबेट्स लिखेंगे और पर्सन पहले लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाली एक साइन है, इसका काम किस तरीके से होगा वो भी हम जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास जो कैप वाली साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हमारा जो ओवरऑल रिकॉर्ड है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ठीक है, इसको मैंने ये साइन दी है और मैंने इसको यहाँ पे आने के बाद एक अल्फाबेट दिया है एंड देन पर्सन का साइन दिया है। चेक करते हैं। तो फिलहाल तो मुझे खैर ये कोई भी रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉट का साइन है बेसिकली। नॉट का मतलब है कि जिसके नाम के शुरू में एस आता होगा ये उसका रिकॉर्ड नहीं लाएगा, ठीक है। सारा के शुरू में एस आता है तो इस वजह से उसका रिकॉर्ड नहीं लाया। आपको जो है वो लेट्स वो एन वाला रिकॉर्ड भी नहीं लाना, तो फिर आप यहाँ पे एन भी लिख दें, ठीक है। तो आप चेक करो, ठीक है। तो बेसिकली ये नॉट का साइन है लाइक ऑपरेटर के साथ, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉट का जो है वो काम क्या है, नॉट का काम भी हम जो वो करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम ये चाह रहे हैं कि एडमिन आता है और मुझे कहता है कि जिसका डिपार्टमेंट जो है वो आईटी नहीं है सिर्फ वही रिकॉर्ड लेकर आओ, ठीक है। जिसका डिपार्टमेंट आईटी नहीं है सिर्फ वही रिकॉर्ड एडमिन को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर डिपार्टमेंट नॉट, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, तो सॉरी नॉट पहले आएगा एंड देन उस कॉलम का नाम आएगा और फिर आप यहाँ पे आने के बाद वो वैल्यू को असाइन करोगे जिससे आपको मैच करवाना है, ठीक है, कंडीशन को। तो उससे क्या होगा, जिसका डिपार्टमेंट आईटी नहीं है सिर्फ वही रिकॉर्ड ये सेलेक्ट करके लेकर आएगा। आपको पर्टिकुलर कॉलम्स आपको चाहिए तो उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम आप यहाँ पे लिखोगे, ओके। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डिस्टिंक्ट रॉ है, ठीक है। डिस्टिंक्ट रॉ मेरे पास क्या काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। हमारा रिकॉर्ड सारा जो है वो ये रहा, ठीक है। और अब मेरे पास मुझे जो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसको जो सारे यूनिक
कॉलम देखना है, ठीक है। जहां भी रिपीट हो रहा है, सपोज 2 आईटी आ रहे हैं, तो उसको जो है वो किसी एक का ही रिकॉर्ड देखना है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो सारी यूनिक वैल्यू को लेके आएगा, ठीक है। लेट सपोज जहां डुप्लीकेशन हो भी रही होगी तो उसको भी वो से सिंगल रिकॉर्ड को ही दिखाएगा। किस तरीके से होगा वो आप देखो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट लिखेंगे, किस पे लगाना है आपको? मैंने कहा मुझे डिपार्टमेंट पे लगाना है, क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत सारे डुप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट मतलब उस कॉलम का नाम आप लगाओगे, और डिपार्टमेंट का डी जो है वो कैपिटल है, फ्रॉम टेबल का नाम। तो अब आप चेक करो, तो ये क्या करेगा, हालांकि आईटी तो मेरे पास 2 बार इंसर्टेड थे, लेकिन इसने मुझे क्या किया, एक बार ही सबको यूनिक फॉर्म में लेके आया, ठीक है। लेट सपोज एडमिन मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि उसको सारे के सारे डिपार्टमेंट के नाम चाहिए, तो हम अगर उसको ऐसे दिखाएंगे तो आईटी बहुत जगहों पे है, देखने में कंफ्यूजन हो सकती। तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट से क्वेरी चला कर दिखाएंगे, तो उनको प्रॉपर डिपार्टमेंट यूनिक फॉर्मेट में उनको दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वाइल्ड कार्ड भी हमने करके देख लिया, फिल्टरिंग हमने करके देख लिया, ज्वाइनिंग मल्टीपल कंडीशन यूजिंग एंड या फिर और ऑपरेटर, ठीक है। तो हम जो है वो इस पे आते हैं। लेट सपोज मैं चाह रही हूँ कि हमें जो है वो रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड देखना है, ठीक है। उनका रिकॉर्ड देखना है जिनका डिपार्टमेंट आईटी है और जिनकी सैलरी 60,000 से बड़ी है, ठीक है। इस बार मेरी 2 कंडीशन है, जिसका डिपार्टमेंट आईटी है और जिसकी सैलरी बड़ी है 60,000 से, ठीक है। तो आईटी तो इन दोनों का डिपार्टमेंट है, लेकिन 60,000 से सैलरी जो बड़ी है वो दोनों की ही है। तो या तो आप ये कर लें कि 70,000 से जिसकी सैलरी बड़ी है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड लेके आते हैं। चेक करते हैं, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर। सबसे पहले हम क्या मैच करवाएंगे, डिपार्टमेंट के कॉलम को मैच करवाएंगे। मैंने कहा वो मैच होना चाहिए आईटी से। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, 2 कंडीशंस लगा सकेंगे हम इसकी मदद से, ठीक है। और जिसकी सैलरी बड़ी है 70,000 के, एंड क्या करेगा, इसको भी ट्रू करेगा, इसको भी ट्रू करेगा। दोनों ट्रू होंगे तो ही रिकॉर्ड को वो लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद चेक करें, तो मेरे पास एंड ने क्या किया, पहले चेक किया डिपार्टमेंट आईटी और सैलरी क्या हो, बड़ी हो 80,000 से 70,000 से, तो वो रिकॉर्ड को लेके आया। इसी की जगह अगर मैं और ऑपरेटर लगाऊं, और क्या करेगा, और मेरे पास दोनों में से किसी एक को भी अगर ट्रू हो गई तो वो रिकॉर्ड को लेके आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, और ऑपरेटर क्या करेगा, आप यहाँ पे चेक करो, जिसका डिपार्टमेंट आईटी है उसको भी लेके आएगा, और जिसकी सैलरी बड़ी है 70,000 उसको भी लेके आएगा। और कहता है कि दोनों में से कोई अगर एक भी ट्रू है तो वो दो कंडीशन को ट्रू करेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो इसको भी रिटर्न करेगा, सारा वाले रिकॉर्ड को, और निदा वाले रिकॉर्ड को भी रिटर्न वो करेगा। और दूसरा एक और कौन सा था, अच्छा, इसका डिपार्टमेंट तो हालांकि फाइनेंस है, लेकिन इसकी सैलरी बड़ी है 70,000 से, इस वजह से और ऑपरेटर रिकॉर्ड को लेकर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि और ऑपरेटर के मुताबिक ये वाली कंडीशन इसकी ट्रू है, इसकी सैलरी बड़ी है 70 से, दैट्स वाई इसका रिकॉर्ड वो लेकर आ रहा है। ओके, सॉर्टिंग रॉ बाय ऑर्डर बाय, इसमें 2 आते हैं, एक असेंडिंग आता है और एक डिसेंडिंग आता है। तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे जो है वो उन्हीं का रिकॉर्ड देखना है, ठीक है। जिस मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो रिकॉर्ड है, अगर यहाँ पे आप चेक करो, मैं चाह रही हूँ कि ये सैलरी असेंडिंग वाइज है, असेंडिंग वाइज होकर रिकॉर्ड है मेरा, ठीक है। तो उसके लिए कैसे क्वेरी लगेगी, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप करेंगे सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, जिसकी सैलरी, और यहाँ पे आप लगाएंगे ऑर्डर बाय सैलरी, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ओके, यहाँ पे वेयर का क्लॉज नहीं आएगा, चेक करें। तो अब ये मेरे पास देखिए सैलरी सही असेंडिंग फॉर्मेट में लेके आ रहा है, और अगर आप यही काम डिसेंडिंग के साथ करेंगे तो वो डिसेंडिंग फॉर्मेट में सैलरी के कॉलम को लेकर आ रहा है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, सिर्फ एज चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप उसके कॉलम्स का नाम इस डायरेक्ट को हटा के यहाँ लिखेंगे।
ओके। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेरा सेलेक्ट टॉप एन और उसके अलावा टॉप एन परसेंटेज ऑफ रॉ। ओके, सो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जो रिकॉर्ड मिले वो सिर्फ टॉप 3 के मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट टॉप 3 डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो इससे क्या होगा, शुरू के 3 ही रिकॉर्ड मेरे पास आएंगे, शुरू के 3 रिकॉर्ड मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, टॉप एंड परसेंटेज। तो मैं ये चाहती हूँ कि टॉप 20% सैलरी वाले एम्प्लॉयज मेरे पास आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट टॉप 20% का कीवर्ड आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सॉरी परसेंट नहीं, परसेंटेज नहीं, ओनली परसेंट। ठीक है, उनका रिकॉर्ड लेकर आओ इस टेबल में से। अब आप चेक करें, तो जिसकी सैलरी टॉप 20% में आ रही होगी उन्हीं का रिकॉर्ड वो आपको यहाँ पे लाके दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो थोड़ी बहुत क्वेरीज करके देखी विथ वेयर क्लॉज, कुछ हमने जो है वो ऑर्डर बाय के क्लॉज को यूज करके देखा है। ठीक है, लाइक के ऑपरेटर को यूज करके देखा है, इनके क्लॉज को यूज करके देखा है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत क्वेरीज जो हमने फिल्टर करने के लिए यूज की है, तो ये क्या करेगी, ये हमारा काम को आसान करेगी। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, अभी तो हमारे पास जस्ट 6 to 7 ही रिकॉर्ड था, लेकिन अगर हमारे पास 100 to 200 रिकॉर्ड है तो उसके लिए ये क्वेरी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, ओके, सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छा सा। ठीक है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही है। थैंक यू सो मच।